हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छा से चल रही होगी, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज आप लोग को संविधान के अनुच्छेद स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन आज किया जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे का कराया जाएगा। इसके पहले वीडियो में संविधान की विशेषता, संविधान की स्रोत हो गया है। अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट जो 5 है उसमें जाकर देख लीजिएगा। और अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम संविधान के अनुच्छेद। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो यह 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ऐसे हो तो बहुत गया है, लेकिन क्या किया गया है कि इसमें 395 के अंदर ही खंड क कर करके जोड़ा गया है। तो 8 अनुसूचियाँ 8 हैं और 395 अनुच्छेद। जब संविधान पारित हुआ था उस समय इतना अनुच्छेद यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आपको बताएं कि 395 अनुच्छेद है, लेकिन वही खंड क करके जोड़ा गया है और अनुसूचियाँ 8 थी पहले, अब 12 हो गई है। 3 नंबर देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो वर्तमान में धाराओं की कुल संख्या कितना है, तो अभी 395 है। आगे चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाँच नंबर है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है राज्यों का संघ। भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। 6 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है तो यह 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। 7 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान करता है तो यह है मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। 8 नंबर देखते हैं, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो यह कहता है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। तो यह कितना में किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 16 में। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं 19 नंबर कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो यह 17 में है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता कहिए या छुआछूत कहिए। चलिए आगे देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन की योग्यता का निर्धारित करता है, योग्यताएं निर्धारित करता है।
यह दोबारा निर्वाचन, यह बात पर ध्यान दीजिएगा कि पुनः निर्वाचन की बात कही जा रही है। तो 10 का यहाँ डी है 57। अनुच्छेद 57 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। 11 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ प्रदान करता है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 1 में है, यानी कि अनुच्छेद 19 है। ए नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में ही जो प्रेस की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 होता है, 19 कह सकते हैं अभी। चलिए 12 के देखते हैं नेक्स्ट में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है। यहाँ देखिए कि प्रेस की स्वतंत्रता है, तो यह अनुच्छेद 19 के आई में है। अनुच्छेद 19 के आई में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अधिकार है? तो यह है आपका अनुच्छेद 24। बच्चों के शोषण से संबंधित, अगर बच्चा को शोषण होता है तो अनुच्छेद 24 के तहत उसे न्याय दिया जाता है। चलिए 14 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यक के हित की संरक्षण का व्यवस्था किया गया है, तो यह अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में देखते हैं नेक्स्ट, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है वह न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो यह है आपका 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह 32 अनुच्छेद को बहुत ही महत्व दिए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, तो यही 32 अनुच्छेद के तहत नागरिक की मौलिक अधिकार हनन होता है। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो यह है आपका सी। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है आपका बी हो गया 39, अनुच्छेद 39 में है। 18 नंबर के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत का निर्देश जो देता है यह अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। 19 नंबर देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है आपको 51 के ए में, 51 के ए कहिए, 51 के क कहिए, इसी में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल्य कर्तव्य को। देखते हैं नेक्स्ट अब देखिए 20 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य को चर्चा की गई है, तो 51 के ए में किया गया है। 51 का ए में, चाहे 51 का क भी कह सकते हैं आप। चलिए 21 का है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 53। 22 के देखते हैं कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है?
तो यह महाभियोग लगाया जाएगा आपको। 61 के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है तो यह 63 में है, अनुच्छेद 63 में। चलिए देखते हैं 24 नंबर देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो यह अनुच्छेद 75 के तहत। देखिए यहाँ पे मंत्री जो है ना, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर की संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो यह निर्धारित करता है आपको अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। चलिए यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का पद का उल्लेख किया गया है। चलिए 27 नंबर देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के लिए 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। मतलब साल में 2 बार जो अधिवेशन होता है 6 माह पर, वह कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो 27 का डी है, यानी अनुच्छेद 85 में। चलिए देखते हैं 28 नंबर कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को पावर किस अनुच्छेद के तहत दिया है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 85 के तहत। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। 29 का है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक आता है 108 के तहत। 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए 30 में देखते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जान नहीं रहे हैं, अभी देखें ऊपर में हम लोग कि 108 में है, तो 108 अनुच्छेद में है संयुक्त बैठक 108। देखिए धन विधेयक भारत संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है। धन विधेयक 110 में होता है। धन विधेयक 110, धन विधेयक 110। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो धन विधेयक है कितने अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है, चाहे वर्णन किया गया है। तो इसे याद रखें आप लोग। चलिए 32 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित कोष से संबंधित है। संचित कोष से संबंधित है तो यह आपका 32 का डी है, सभी दिया हुआ है। 32 का डी है अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 148 6, अनुच्छेद 146 के 3। ये सभी जितने भी अनुच्छेद है यह संचित कोष से संबंधित है, संचित निधि से संबंधित है। 33 देखते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। माने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पे देखिए आप 123 है, 1 2 3 याद रखिए, सीधा सीधी 1 2 3 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ऐसे 123 भी बोल सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने की प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो कितने अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद
124 में है। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। जैसे राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है तो किस अनुच्छेद के तहत, तो यह अनुच्छेद है 143। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय सुना दिया तो उसको फिर दोबारा पुनरावलोकन करेगा तो कितने अनुच्छेद में करेगा, तो 36 का सी है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत फिर दोबारा उसको जांच करके फिर दोबारा सुना सकता है। 37 देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्याख्या किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। यह कितने अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 141 है, अनुच्छेद 141। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर है। चलिए देखिए कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, तो इसका आधार क्या है, तो यह 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, तो उसका आधार क्या है, तो अनुच्छेद 32 आधार है। 39 नंबर देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 233 के तहत है, अनुच्छेद 233 के तहत है। 40 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो यह है अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। किस अनुच्छेद के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, तो यह है 248 के तहत, अनुच्छेद 248 के तहत। 42 नंबर देखते हैं कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है। अगर राज्य केंद्र सरकार को कहे कि हमारा राज्य के लिए मतलब कि कानून बनाइए, तो वह किस अनुच्छेद के तहत बनाएगा, तो यहाँ देखिए 42 का आपको बी है, 42 का बी है अनुच्छेद 252। 43 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है, तो यह है 243। 43 का है कि 249, अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया है, 249। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। तो यहाँ 253 के तहत बनाएगा। 45 के देखते हैं कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है ना, यह भारत के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो यह अनुच्छेद है 256 से 263, 256 से 263। चलिए देखते हैं 46 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार है ना, तो वह राज्य सरकार को किस अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकता है। तो 46 का ये हो गया 256 के तहत, 256 के तहत। चलिए 37 नंबर देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद है, यहाँ देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद कितना में किया गया है। तो यह किया गया 263। याद रखिएगा, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, 263 के तहत। 48 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान 280 में है। वित्त आयोग का गठन 280 में है। अभी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। चलिए आगे देखते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार हो गया है। तो यह 300 के कम में है, इसे कानूनी अधिकार में चला गया है। पहले संपत्ति के अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है और इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 300 के कम में है। 50 में देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो यह किया गया है आपको 311 में किया गया है, 311। चलिए 50 क्वेश्चन पूरा किया गया और आप लोग इसे याद करें, देखें, एक बार ज़रूर देखें और कमेंट करें कि कहाँ इसमें कोई अगर दिक्कत आपको लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। धन्यवाद। आगे पार्ट बाय पार्ट आपको आते रहेगा क्वेश्चन, मतलब इसका हर पार्ट बाय पार्ट आते रहेगा। आप लोग कंटिन्यू बना रहिए। आप लोग को जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस आने वाला या कोई भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।